हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक यूपी। और मैं पीएस आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक यूपी पर। और आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो ही आपका परशुराम तीर्थ सर्किट। तो क्या है ये परशुराम तीर्थ सर्किट, कौन इसको बना रहा है और कौन कौन से स्थानों को ये परशुराम तीर्थ सर्किट जोड़ने वाला है, ये कई सारे पॉइंट आपके लिए बनेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि करके कि क्या है आपका परशुराम तीर्थ सर्किट। सबसे पहले भगवान परशुराम की बात करें तो सब लोग भगवान परशुराम को जानते होंगे। भगवान परशुराम जी विष्णु जी के अवतार रह चुके हैं और ब्राह्मण एक कुल में पैदा हुए थे और उन्होंने क्षत्रियों का नाश किया पूरी पूरी पृथ्वी से। तो ये पूरी कहानी हम लोगों ने परशुराम जी के बारे में सुन रखी है और ठीक है, क्लियर। तो काफ़ी कुछ हम लोगों ने सुना हुआ है, तो इन्हीं के बारे में, इनके कुछ स्थान है उनको जोड़ने पर जो सर्किट बनाया जा रहा है। अब इस सर्किट का मतलब क्या है, सर्किट का लॉजिक क्या है कि यार देखो, ट्रैवल इंडस्ट्री जो होती है आपका, ट्रैवल टूरिज्म वगैरह, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी देश के लिए। तो टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए जो जो हमारे धार्मिक स्थान हैं, जो जो इंडिया की विरासत हैं, इंडिया को इंडिया बनाते हैं, भारत को भारत बनाते हैं, उन जगहों को जोड़ा जाए और उनको डेवलप किया जाए ताकि लोग वहाँ पर आसानी से पहुँच पाएँ और हमारी संस्कृति भी बची रहे, हमारी संस्कृति का संरक्षण भी हो सके। और जो हमारी इकोनॉमी है वो भी क्या हो, डेवलप हो, क्योंकि इकोनॉमी डेवलप होती है इससे। अब मान लीजिए लोग जा रहे हैं राम मंदिर, लोग जा रहे हैं क्या बोलते हैं, सारनाथ जा रहे हैं, लोग वाराणसी जा रहे हैं, लोग लोग मान लीजिए हरिद्वार जा रहे हैं। तो जब लोग जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो लोकल लोगों को वहाँ पर क्या मिलेगा, वहाँ पर व्यापार बढ़ेगा, वहाँ पर थोड़ा सा काम बढ़ेगा, लोगों को काम मिलेगा। हाँ, लोग वहाँ पर रहेंगे तो इससे डेवलपमेंट भी बढ़ता है और सरकार को पैसा मिलता है, रेवेन्यू भी क्रिएट होता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पर ये सर्किट बनाए जाते हैं। तो परशुराम तीर्थ सर्किट की बात करें तो हाल ही में लॉन्च किया गया है, हमारे योगी जी ने क्या किया, इसको लॉन्च किया है। तो ये आपका परशुराम तीर्थ सर्किट बनेगा, यूपी में बनेगा परशुराम सर्किट। और कहाँ-कहाँ पे बनेगा, किन-किन जगहों लॉन्च करेगा, वो देख लीजिए एक बार। तो अगर मैं बात करूँ, परशुराम की बात करूँ यहाँ पर, तो याद रखिएगा कि अभी हाल ही में क्या किया गया था कि उत्तर प्रदेश के 6 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, कहाँ-कहाँ से पास होगा, अगर पास करने की बात करें तो किन जगहों से ये आपका पास होगा, वो देख लीजिए एक बार। तो अगर इन जगहों के हम पास करने की बात करें तो देखेंगे यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। याद रखिएगा, सबसे पहले तो सवाल आपके सामने ये आता है कि उत्तर प्रदेश में कितनी डिस्ट्रिक्ट से परशुराम तीर्थ सर्किट जो है वो पास करेगा। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ज़रा बताएँ? कितने जगहों पास करेगा परशुराम तीर्थ सर्किट? तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए, यहाँ से जवाब होना चाहिए सर कि 6 से पास करने वाला ही है, 6 से पास करेगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया, 6 डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि कौन-कौन सी डिस्ट्रिक्ट हो जाएँगी, वो डिस्ट्रिक्ट हो जाएँगी आपकी, देखेंगे यहाँ पर सीतापुर हो जाएगी, सीतापुर हो गई डिस्ट्रिक्ट। सीतापुर के बाद लखीमपुर, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहाँपुर और फर्रुखाबाद। इन जगहों से जाएगा हमारा कौन-सा सर्किट, जिसको बोलेंगे हम लोग। चलिए, तो यहाँ पे देखिए 6 डिस्ट्रिक्ट कौन से हो गई। सवाल क्या बन रहा है, सवाल बनेगा ये कि कितनी डिस्ट्रिक्ट से होके जाएगा, 6 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, 6 डिस्ट्रिक्ट। और 6 डिस्ट्रिक्ट में आपका पहला हो जाएगा आपका सीतापुर, दूसरा हो जाएगा लखीमपुर, तीसरा हो जाएगा आपका पीलीभीत, चौथा हो जाएगा बरेली, पांचवा हो जाएगा शाहजहाँपुर और छठा हो जाएगा कौन सा, फर्रुखाबाद। तो ये बनेगा सर्किट, ठीक है, परशुराम तीर्थ सर्किट। अब देखेंगे यहाँ से कि परशुराम तीर्थ सर्किट की बात करें, यहाँ से देखिए कौन कौन से स्थल हो जाएंगे जिन स्थलों से होकर ये गुजरने वाला है। पहली बात तो बात करते हैं, यहाँ पर नोट करेंगे कि नैमिष धाम, मैंने अभी पीछे नाम लिया था, आप देखा होगा कि मैंने एक नाम लिया था सीतापुर। तो सीतापुर में नैमिष धाम है, लोग जाते हैं यहाँ पर, मैं भी जा चुका हूँ यहाँ पर। तो नैमिष धाम है यहाँ पर, नैमिष धाम से जोड़ते हुए एक इसको जोड़ेंगे महर्षि दधीची के स्थल से जोड़ेंगे, जिसमें मिश्रिक पड़ता है यहाँ पर। तो दूसरा स्थान हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे दूसरा स्थान हो जाएगा लखीमपुर। तो लखीमपुर में एक जगह पड़ती है गोला, गोला जगह पड़ती है लखीमपुर में, वहाँ से गोला गोकर्णनाथ से जोड़ेंगे। इसके साथ साथ में यहाँ देखेंगे कि गोमती उद्यम स्थल को जोड़ेंगे और बरेली में जोड़ेंगे और शाहजहाँपुर को जोड़ेंगे, यहाँ पर ये सारी जगह पर जोड़ेंगे, राइट। तो नैमिष धाम से महर्षि दधीची स्थल और आपका हो जाएगा मिश्रिक, गोला, गोकर्णनाथ, गोमती उद्गम और पूर्णागिरी माँ के मंदिर के बॉर्डर से जोड़ते हुए बाबा नीम करोली धाम, जो कि कहाँ पड़ता है, फर्रुखाबाद में पड़ता है। तो बाबा नीम करोली के धाम और जलालाबाद में परशुराम जी की जो जन्मस्थली है उसको जोड़ा जाएगा। तो जलालाबाद कहाँ पड़ता है, शाहजहाँपुर से पहले, शाहजहाँपुर से कुछ किलोमीटर पहले पड़ता है जलालाबाद, जहाँ पर परशुराम जी की क्या मानी जाती है, जन्मस्थली मानी जाती है। तो इनको जोड़ने के बाद ये पूरा सर्किट बनाया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब सर्किट बनेगा, 4 चीज़ें देखो इससे हो जाएंगी। 4 चीज़ें क्या हो जाएंगी, पहली चीज़ तो इसको एक रीजनल या बोले तो रिलीजनल एक क्या मिलेगी, इसको आइडेंटिफिकेशन मिलेगा। जो लोग जा सकते हैं वो मंदिर में जा सकते हैं, गोकर्णनाथ जा सकते हैं, सीधे नैमिष पे जा सकते हैं, नैमिष से सीधे महर्षि दधीची स्थल जा सकते हैं, इन जगहों पर घूम सकते हैं। सेकंड पॉइंट, एक कॉरिडोर बनेगा,
एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट बनेगा, रोड बनेंगे, हाईवे बनेंगे, तो आपका इकोनॉमिक आर्थिक गतिविधियां भी मजबूत होंगी वहां पर। ये भी पॉइंट हमको देखने को यहाँ पर मिलता है। तो ये एक तरीके से आपका क्या होता है, लॉजिक होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि भाई इससे पहले आपका सर्किट बन चुका था, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे, श्री राम सर्किट बोलते हैं इसको, राइट। तो रामायण सर्किट के नाम से बन चुका है ये, ठीक। और ये जो रामायण सर्किट या जो परशुराम सर्किट है, जो भी सर्किट बन रहे हैं, ये किस योजना का हिस्सा है, किस योजना के अंतर्गत इनको बनाया गया है, वो भी बताऊंगा मैं आपको आगे। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर यूपी वाले को, हर इंसान को ये जानना चाहिए, चाहे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो या जनरल तरीके से। इससे पहले था आपका रामायण सर्किट। रामायण सर्किट में भगवान राम से जुड़े हुए जितने भी स्थान थे उनको जोड़ा गया है। और कितने डेस्टिनेशन है वहां पर, 15 डेस्टिनेशन है। याद करिए कितने डेस्टिनेशन है, 15 डेस्टिनेशन है। और यहाँ पर बेटा एक स्कीम है, जिस स्कीम के तहत ये सर्किटों का निर्माण किया जा रहा है। और उन कितने कितने सर्किट बनेंगे यहाँ पर, 13 सर्किट बनेंगे। याद रखिएगा, जो थीम के आधार पर कुल मिला के 13 सर्किट बनने वाले हैं, 13 सर्किट बनेंगे। और ये 13 सर्किट क्या है, इनके बारे में मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट आर दीज 13 सर्किट। इन 13 सर्किटों में बात करते हैं। आपका पहला हो जाएगा आपका कौन सा, देखो पहला क्वेश्चन कि स्कीम का नाम क्या है, वो बताऊंगा अभी मैं आगे। कितने सर्किट बनेंगे, 13 सर्किट बनेंगे। एक सवाल और बनता है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको बना रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ द टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ द टूरिज्म, ठीक है। तो दूसरा सवाल यहाँ से बनता है, कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ द टूरिज्म बना रही है इसको। मैंने बताया ना, टूरिज्म को डेवलप करने के लिए है, मिनिस्ट्री ऑफ द टूरिज्म, ठीक है, टूरिज्म बना रही है। सेकंड सवाल यहाँ से बनता है कि भाई कौन सी स्कीम हो जाएगी, तो स्कीम हो जाएगी आपकी स्वदेश दर्शन स्कीम, स्वदेश दर्शन स्कीम हो जाएगी। तो 3 सवाल तो आपके सामने रखे हुए हैं। स्वदेश दर्शन स्कीम क्या है, कितने स्थान बनेंगे इसमें, कितने सर्किट बनेंगे, या रामायण सर्किट में कौन कौन से स्थान हैं, परशुराम सर्किट में कौन कौन से स्थान हैं, बुद्धा सर्किट में कौन कौन से स्थान हैं। एक बहुत ही बड़ा टॉपिक बन गया आपके करंट अफेयर्स के लिए। तो अब देखो यहाँ से टॉपिक क्या बनते हैं, एक आपका स्वदेश दर्शन स्कीम हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हो गया यहाँ से आपका क्या 13 सर्किट बनेंगे। और तीसरा रामायण सर्किट में कितनी जगह है, आपका 15 आपका डेस्टिनेशन है। इससे पहले आपने देखा कौन सा, आपका परशुराम सर्किट, इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट जोड़े जाएंगे, 6 डिस्ट्रिक्ट जोड़े जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएंगी, राइट। अब देखो यहाँ से रामायण सर्किट की बात कर रहे थे, रामायण सर्किट में कौन कौन सी जगह हैं जिनको जोड़ा जा रहा है। अब 15 डेस्टिनेशन है रामायण सर्किट में, 15 डेस्टिनेशन है। 15 डेस्टिनेशन में अयोध्या, अयोध्या से श्री रिंगबेरपुर और आपका चित्रकूट होंगे आपके उत्तर प्रदेश में। तो ये आपका इधर जोड़ दो आप, ठीक। फिर इसके बाद बिहार जाएंगे। बिहार में देखो यूपी में कितनी जगह है, यूपी में 3 जगह है, अयोध्या, श्री रिंगबेरपुर और चित्रकूट। ये 3 जगह याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा बिहार में आपका सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा, ये पढ़ेंगे बिहार में, क्योंकि जो हमारी सीता मैया हैं, जो माँ सीता जो हैं, वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, वो बिहार से बिलोंग करती हैं, ठीक है, बिहार से, ठीक। आगे देखते हैं। फिर चित्रकूट इन द मध्य प्रदेश, नंदीग्राम पश्चिम बंगाल, महेंद्रगिरी उड़ीसा, जगदलपुर छत्तीसगढ़, भद्राचलम तेलंगाना, रामेश्वरम तमिलनाडु, हम्पी कर्नाटका में, और आपका हो जाएगा नासिक एंड नागपुर महाराष्ट्र में। इतनी जगहों को इस सर्किट से जोड़ा जाएगा, जिसको बोला गया है रामायण सर्किट। क्या बोला गया है, रामायण सर्किट, ठीक है। चलिए, तो और यहाँ से और क्या क्या यहाँ पर न्यूज में आ सकती है, और क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी जा सकती हैं। तो रामायण सर्किट की बात हो गई, तो यहाँ से जगह पूछ सकते हैं, यूपी में कौन सी जगह है, बिहार में कौन सी जगह है, आपकी छत्तीसगढ़ में कौन सी जगह है, तो जगह याद कर लीजिएगा। कौन सी स्कीम के अंडर आता है, ये पता कर लीजिएगा। कितने और सर्किट बनेंगे, वो याद कर लीजिएगा। तो एक एक करके हम लोग ये वीडियोस के लाते रहेंगे, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आगे देखते हैं। अब एक न्यूज और आई थी यहाँ पर कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर अयोध्या राम मंदिर तक रास्ता बनाएगी योगी सरकार। अब योगी सरकार क्या करेगी, 800 करोड़ रुपए का खर्चा करेगी। 800 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे बनाया गया है, इसी की तर्ज पर अयोध्या राम मंदिर तक क्या बनाने वाली है, रास्ता बनाने वाली है, ठीक है बात। चलिए, तो एक न्यूज़ आपकी ये हो गई आपकी। आगे देखते हैं। अब जो मैं बता रहा था आप लोगों को कि स्वदेश दर्शन स्कीम, या स्वदेश दर्शन स्कीम है क्या, व्हाट इज दिस स्वदेश दर्शन स्कीम। स्वदेश दर्शन स्कीम याद रखिएगा, इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ द टूरिज्म के द्वारा। पहला पॉइंट रखिएगा यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, ठीक। पहला पॉइंट कौन सी ईयर में किया गया था, 2014 से 2015 तो लॉन्च किया गया था।
राइट। इसके साथ देखेंगे यहाँ पर कि यार कि कौन स्पॉन्सर करेगा इसको। सवाल आता ना कि कितना सेंटर स्पॉन्सर कर रही है, कितना स्टेट स्पॉन्सर कर रही है। तो इसको पूरा 100%, पूरा का पूरा 100% इसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, सेंटर स्पॉन्सर कर रही है। ठीक है बात। चलिए, और इसके साथ साथ में जो 13 जगह हैं जहाँ पर ये स्कीम आपकी मतलब सर्किट बन रहे हैं, वो 13 सर्किट कौन कौन से हैं। पहला हो जाएगा आपका बुद्धा सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट हो जाएगा पहला नंबर पर, बुद्धिस्ट सर्किट। नॉर्थ ईस्ट इंडिया सर्किट, कोस्टल सर्किट, हिमालयन सर्किट, कृष्णा सर्किट, डेजर्ट सर्किट, इको सर्किट, वाइल्ड लाइफ सर्किट, ट्राइबल सर्किट, रूरल सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, रामायणा सर्किट और आपका हेरिटेज सर्किट। ये आपके कितने सर्किट हो गए, 13 सर्किट हो गए जो कि बन रहे हैं, 13 सर्किट्स। ठीक है, इन 13 सर्किट की बात कर रहे हैं, 13 सर्किट जो हमारे बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे आपकी इन डिटेल आपके जैसे हम लोगों ने अभी रामायण सर्किट पूरा कर लिया, परशुराम सर्किट पूरा कर लिया, इसके साथ साथ में बाकी के सर्किट भी हम लोग पूरा करेंगे। इसी तरीके की वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए टेक्स्ट बुक यूपी के साथ और मेरे यानी एपीएस के साथ। मिलते हैं हम लोग अपने सेशंस में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।